हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो एवरी संडे मैं आपको पूरे वीक के जो है करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में रिवाइज कराती हूँ। सो इस वीडियो में भी हम लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, आइए जो है आज का ये इंपॉर्टेंट रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि टोटल हम यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपका आज का क्या स्कोर रहा और किस तरह से आपका जो है वो आज रिवीजन रहा है। तो चलिए इस रिवीजन वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्रिस्टियन माइकल जो हैं अभी हाल ही में किस कंट्री के बने हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर? क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे एस्टोनिया। तो क्रिस्टियन माइकल जो है एस्टोनिया देश के बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया कंट्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है टालिन और करेंसी है यहाँ पे यूरो। थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पीड में चलेंगे बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं 70+ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं किसी वीडियो की तो उसके लिए आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक एक करके सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? सो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जाएगा किसे? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड देखिए क्यों दिया जाएगा? ये अवार्ड उन्हें दिया जाएगा ओलंपिक जो मूवमेंट है, ओलंपिक आंदोलन में जो उनकी उत्कृष्ट सेवा रही है, उसके लिए उनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 24-25, 7 से लेके 10 लाख रुपये तक की आय पे, अगर आपकी आय जो है 7 से 10 लाख रुपये पर एनम है तो उस पर कितने प्रतिशत का टैक्स जो है लगाने का प्रावधान किया गया है? तो उस पर आपको कितना % टैक्स देना होगा? 10%। तो जो नई टैक्स स्लैब्स आई हैं देखिए उनको आप एक बार देख लीजिए। 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 7 लाख की इनकम पे 5%, 7 to 10 लाख की इनकम पे लगेगा 10% का, उसके बाद 10 to 12 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख की आय पे लगेगा 20% टैक्स, 15 लाख से लेके अब ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर? और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो पूछा गया है कि नार्को समन्वय केंद्र की जो 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन्स? भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया को पोजीशन मिली है 3rd पोजीशन। अगर बात करें टॉप 1 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 पे है चाइना, 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया जो है वो है 3rd प्लेस पे। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन विच सिटी? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? कौन से शहर में? राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? और ये कहाँ पे होगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली में 15 अक्टूबर से। तो यहाँ पे इसकी थीम पूछी है कि 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ और इसे अनवील किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स? तो जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने फ्रेंड्स मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने 6 बार लगातार बजट पेश किया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार जो है वो बजट पेश किया। नेक्स्ट, चराई दे मैदाम हैज़ बीन नेम्ड
फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? चराईदेव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया? भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर इज शिखर धवन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो देखिए प्ले स्पोर्ट्स में ना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सानिया मिर्जा, विराट कोहली और पीवी सिंधु। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस? और इन्हें कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है? सियाचिन ग्लेशियर में। तो सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किसे किया गया है? सुप्रीता सीटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KVS मणियन, इनको भी हाल ही में फेडरल बैंक का MD CEO अपॉइंट किया गया है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोच्चि। और अगर ये पूछेंगे कि फेडरल बैंक के MD CEO कौन बने हैं? KVS मणियन। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि, केरला में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन 2024? तो 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स इंडिया की इसमें रैंक कौन सी है? 4th। टॉप 3 कंट्रीज में देख लीजिए, नंबर 1 पे है अमेरिका, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे है साउथ कोरिया। और ये जो कंपटीशन था कहाँ पे हुआ था? बाथ, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्री? सो फार्मूला 1 रेस है हंगेरियन ग्रैंड प्री और ये किसने जीती है? तो ये रेस जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, किस खेल से संबंधित हैं? तो PR श्रीजेश जो है फ्रेंड्स, इनका संबंध किससे है? हॉकी से। PR श्रीजेश ने जो है अपना डेब्यू जो है इंडिया के लिए कब दिया था? 2006 में। इनको खेल रत्न अवार्ड भी देखिए मिला है और अभी पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेंगे ये, और उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल हॉकी से ये रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कारगिल विजय दिवस कब किस दिन मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ये जो इवेंट है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कारगिल वॉर थी ना, उस ये जो वॉर थी ये मई 1919 में शुरू, मतलब इस वॉर के पाकिस्तान और भारत के बीच मई 1999 में शुरू हुए कारगिल युद्ध के समापन का प्रतीक है। तो एंड हुई थी वॉर इस दिन 26 जुलाई को, इसलिए इस दिन मनाते हैं कारगिल विजय दिवस और इसमें भारत की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट फंडिंग फ्रॉम इंडिया अंडर द यूनियन बजट 2024, जिसे प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण ने? तो सबसे ज़्यादा भारत से देखिए सबसे ज़्यादा धनराशि कौन से पड़ोसी देश को प्राप्त हुई है? भूटान को। भूटान की फ्रेंड्स कैपिटल देखिए थिम्पू है, करेंसी है नगुल्ट्रम, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शेयरिंग तोब्गे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव? तो किस देश ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट करी है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी समिट जो है देखिए यह इनिशिएटिव जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव कोऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन सभी क्षेत्र में दोनों कंट्रीज जो हैं वो सहयोग जो है दोनों कंट्रीज़ का उसको इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को रैंक क्या मिली है? तो फ्रेंड्स इंडिया को रैंक कौन सी मिली है? 82। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है? देखिए ये भी याद रखेंगे, सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी राष्ट्रपति भवन के 2 सिग्निफिकेंट हॉल्स का नाम चेंज किया है। सो यहाँ पे हमें बताना है कि दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया।
सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दरबार हॉल का नाम चेंज करके किया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के क्या रखा है, अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन है एनपीएस वात्सल्य स्कीम इज रिलेटेड टू। तो जो एनपीएस वात्सल्य योजना है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये योजना संबंधित है पेंशन स्कीम से। तो जो एनपीएस से देखिए नेशनल पेंशन स्कीम है, उसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस नई पेंशन स्कीम को, जिसे कहा है एनपीएस वात्सल्य। ये जो नई स्कीम है इसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियंस जो कि अपने बच्चों के फ्यूचर की जो भी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, जो भी देखिए उनकी वित्तीय ज़रूरतें, उसके लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली देखिए सीटी कुरियन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थे? तो वह प्रसिद्ध थे इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है कलरीपयट्टू, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है कौन से राज्य की? तो कलरीपयट्टू पारंपरिक मार्शल आर्ट है और किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है केरल राज्य में। अभी ये न्यूज़ में क्यों रही थी? तो जो यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है देखिए, यानी स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसके लिए एक फेडरेशन को रिकॉग्नाइज किया है जिसे नाम दिया है इंडियन कलरीपयट्टू फेडरेशन। तो इसे एज अ रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है ताकि कंट्री में जो कलरीपयट्टू है उसे प्रमोट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है बिहार असेंबली ने अभी पास किया है एंटी पेपर लीक बिल, जिसमें अगर कोई देखिए इस तरह का काम करता है पेपर लीक करने का, जो भी आरोपी, उनको अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? आंसर 10 ईयर्स, और 10 साल की सज़ा के साथ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रीवन म्यूजियम इन पेरिस? पेरिस के ग्रीवन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है? नीता अंबानी को। नीता अंबानी जी इससे पहले जो है 2016 में जो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इनको इस संस्था में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ नेम्ड विच कंपनी एज इट्स ऑफिशियल प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर 4 ईयर्स? तो इस बार के ओलंपिक से लेके पेरिस ओलंपिक से लेके लॉस एंजल्स जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में 4 सालों तक किसे अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है देखिए 2030 में देखिए जो विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स होंगे ये कौन सी कंट्री में होंगे? तो 2030 की बात हो रही है 2030 की, तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे होंगे? फ्रांस में। और 2030 से पहले एक और एडिशन याद रखेंगे 2026 वाला, तो 2026 का एडिशन कहाँ पे होगा? इटली में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? तो किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द एससीओ हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? इंटरैक्शन 2024। तो एससीओ ने अपने मेंबर्स के साथ में ये एक्सरसाइज देखिए कहाँ पे आयोजित की है? तो ये एक्सरसाइज हुई है कहाँ पे? चाइना में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन लिमिट है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो लोन लिमिट को कितना बढ़ाया गया है? 20 लाख रुपीस तक। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो फैसिलिटी है किन्हें मिलेगी? ये उन्हें मिलेगी फ्रेंड्स जिन्होंने प्रीवियसली जो है तरुण कैटेगरी से लोन लिया है और उसको अपना जो है वो टाइमली पे भी किया है, उसको सफलतापूर्वक चुकाया भी है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना? तो किस राज्य ने शुरू की है श्रमिक बसेरा योजना? तो ये योजना शुरू की है गुजरात सरकार ने। इस योजना के तहत गुजरात की जो गवर्नमेंट है ये टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड करेगी, यानी ये अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी जो कंस्ट्रक्शन जो मजदूर है, जो श्रमिक है उनको,
और उसके लिए उनको सिर्फ 5 रुपये पर डे देना होगा। तो 5 रुपये पर डे की रेट से उनको जो है अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी सरकार। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उपवन योजना? सेकंड कौन सी है? हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। इन दोनों योजनाओं को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द जीईपी इंडेक्स? कौन सा भारतीय राज्य जीईपी सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, और इसके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं विभूति भूषण नायक। इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 28 मई 1959 को, और कोलकाता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंट अभी स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत के लिए वुमेन्स की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं? हरमनप्रीत कौर के। तो देखिए, नंबर 1 पे हरमनप्रीत कौर है, उसके बाद सेकंड पे स्मृति मंधाना, और तीसरे नंबर पे कौन है? मिताली राज। अगला क्वेश्चन, इन इस डेब्यू मैच चार्ली कैसल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग 7 विकेट्स फॉर 21 रन्स अगेंस्ट ओमान। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो उनका डेब्यू मैच था ये, जिसमें उन्होंने ओमान के खिलाफ 21 रन देकर 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। चार्ली कैसल किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनो बोर्गस ने राफेल नदाल को हराकर स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीता है मेंस सिंगल का टाइटल। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? नूनो बोर्गस जो है बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। तो फ्रेंड्स, स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में देखिए इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है। वुमेन्स सिंगल में विनर कौन रही? इटली की मार्टिना ट्रेविसन। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस सिंगल और वुमेन्स। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिपार्ट फॉर उलन बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि उलन बटोर जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स, उलन बटोर जो है ये लोकेटेड है आपका मंगोलिया में। और अभी देखिए, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज के लिए इंडियन आर्मी भी कहाँ पहुंची है? उलन बटोर पहुंची है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 मिन आंग हलाइंग हैज़ बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये मिन आंग हलाइंग जो है किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर इज म्यांमार। म्यांमार के जो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट है ना, वो बीमार चल रही है, उनका इलाज भी चल रहा है। उनका नाम है मिंत सुए। तो जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन करेंगे? मिन आंग हलाइंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड? तो जो अपोफिस शुद्ध ग्रह है इसका अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की? तो इस मिशन की घोषणा की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ESA का पूरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जो मिशन है रामसेस इसका फुल नेम है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। देखिए, अपोफिस जो एस्ट्रॉइड है ना, ये 2029 में जो हमारी अर्थ है उसके लगभग 32,000 किलोमीटर के एरिया में आ जाएगा। तो इसकी स्टडी की जा रही है, कभी इससे कोई नुकसान तो नहीं हो। तो पहले से ही इसकी स्टडी करने के लिए मिशन को शुरू किया है रामसेस। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि है कवच। कवच सिस्टम को स्थापित करने के लिए अभी कितनी राशि आवंटित की गई है? 1112 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है देखिए, जयंत चौधरी, इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंड्स लॉन्च किया है मॉडल स्किल लोन स्कीम को नई दिल्ली में। अब देखो, इस स्कीम के तहत जो लोन का अमाउंट लिमिट है ना, उसे 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो नई योजना के तहत जो लोन राशि की सीमा है इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर किया है 7.5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजिंक्य नाइक को।
अजिंक्य नाइक जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने हैं? शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिक्लेयर किया है किस कंट्री को जो कि 2034 में विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा। तो 2034 की बात करें, ये कहाँ पे गेम्स होंगे? यूएसए में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंसमेंट करी तो आईओसी की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है लॉसन स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट किस कंट्री के द्वारा जो है इसे डिप्लॉय किया गया है, डेवलप किया गया है? तो विश्व के पहले दोहरे टावर वाला जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र है, इसे विकसित किया है चाइना ने। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी ने एक मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन को लॉन्च किया है कौन से शहर में? केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है? 46th सेशन का। और ये जो इवेंट है कब से कब तक चलेगा? 21 से 31 जुलाई तक। यूनेस्को की यहाँ बात करें, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की देखिए स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और मेंबर्स है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला पुजारी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, हु वॉज शी? कमला पुजारी कौन थी? तो ये एग्रीकल्चरिस्ट किसान थी जिनका निधन हो गया। इनको फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इसका आपको ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में मिला है? 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिनाउंड हार्ट सर्जन डॉक्टर MS वालियाथन जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 90, इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड? तो डॉक्टर MS वालियाथन जो है कौन सी ईयर में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? 2005 में। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो इसका ईयर भी याद रखिएगा 2002 में मिला। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम को शुरू किया है? तो राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करें तेलंगाना से, तो जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, जो मेंस की तैयारी कर रही हैं, उनको मेंस क्वालिफाई करने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता करेगी गवर्नमेंट उनकी तैयारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PwC इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? तो PwC इंडिया के चेयरपर्सन दोबारा से बने हैं संजीव कृष्ण। PwC इंडिया की स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है इसका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो बिजू पटनायक खेल पुरस्कार का नया नाम हो गया है उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। अगला क्वेश्चन है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है CA अर्पित जगदीश काबरा को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की मेंस की जो फुटबॉल टीम है देखिए उसके नए हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं मनोलो मार्केज। नेम द 2 Indian tennis player who has been recently inducted into the International Tennis Hall of Fame। उन 2 टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताने हैं जिन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन, यूकी भांबरी जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? यूकी भांबरी जो है फ्रेंड्स ये जुड़े हैं टेनिस से।
अभी न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि जो फ्रेंड्स स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया के यूकी भाम्बरी और फ्रांस के उनके पार्टनर एल्बानो ओलिवेट इन्होंने मेंस डबल्स का जो है इसमें टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मून डे जो है कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज़ एल्ड्रिन इन्होंने मून पर पहला कदम रखा था 1969 में अंडर द अपोलो 11 मिशन। इसलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2022 में और थीम ज़रूर याद रखेंगे, इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गाओफिन 1105। इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना ने। इस सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से सक्सेसफुली लॉन्च किया और जिस ऑर्बिट में इसको प्लान किया गया था वहाँ पे इसने एंटर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में आयोजित G7 ट्रेड मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया का नेतृत्व किसने किया? तो इस मीटिंग में भारत का नेतृत्व किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर इज आइवरी कोस्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपस्किलिंग प्रोग्राम जिसे लॉन्च किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेटफ्लिक्स ने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए? तो इस अपस्किलिंग प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? द वॉइस बॉक्स। अगला क्वेश्चन है विच पर्सन हैज़ रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी? किस भारतीय ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे विराट कोहली है, सेकंड प्लेस पे है रणवीर सिंह और थर्ड नंबर पे कौन है? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट आर दी इंडियन कोल माइंस जिनके नाम क्या क्या है? गेवरा और कुसमुंडा। तो इन्हें अभी टॉप 5 कोल माइंस में जो है इंक्लूड किया गया है। कौन सी स्टेट में है? गेवरा और कुसमुंडा कोयला की खदानें जो है ये है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। वर्ल्ड में देखिए नंबर 1 पे कौन सी कोल माइंस है? ब्लैक थंडर माइन जो कि USA में है और दूसरे नंबर पे इंडिया की कोल माइन है गेवरा कोल माइन। ठीक है, तो इसकी पोजीशन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम को शुरू किया? कृषि ऋण माफी योजना किसने शुरू करी है? तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर हैज़ द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि जो योजना है इसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल करा? तो PM स्वनिधि योजना में देखिए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में भारत के अगले एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन B विनय मोहन क्वात्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्सुला वॉन डेयर लेयन जो है ये दूसरी कितने समय के लिए यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनी है? तो ये दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए बनी है यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष। नाम क्या है इनका? उर्सुला वॉन डेयर लेयन। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस साइंटिस्ट जिनको अभी ऑनर किया गया है कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड से बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च? कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार से देखिए सम्मानित किसे किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। ये पहले इंडियन है जिनको स्पेस रिसर्च में जो है ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लालियांजुआला छांगटे और इंदुमती कथिरेसन अभी न्यूज़ में रही, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं फुटबॉल से। अभी रिसेंट देखिए AIFF अवार्ड्स जो है इसके विनर्स की अनाउंसमेंट हुई है, तो हम लोग एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं जिसमें देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना है लालियांजुआला छांगटे को और वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है इंदुमती कथिरेसन को।
तो यहाँ पे ये सारे अबाउट हमें ध्यान रखनी है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है तंत्र ऑन द एज। इस बुक ने रिसेंटली देखिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज जीता। ये बुक जो है किसने लिखी है, तो इसकी ऑथर है मधु खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन क्विंटल जो कि भी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, इन्होंने ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। केविन क्विंटल जो है इनका संबंध किससे है, रेसिंग से। न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड सुपरबाइक चैम्पियनशिप होगी ना, उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंडियन राइडर बन गए हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में भी रही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तो आज हमने कवर करे हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में 74 क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपका 74 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये रिवीजन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल आप लोगों से फिर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मुलाकात होगी। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है वीकली मंथली भी रिवाइज करते चलें। Thank you so much for watching this video.